क्योंकि कब्रिस्तान की हालत ज़ाहिर देख के लग रहा है कि मरना आपको भी नहीं है। हैदराबाद के मुंतखब नुमाइंदे ना, ये सबसे बड़ी कारस्तानी, ये सबसे बड़ी गलती उन बेवकूफ़ों की है। डीसी साहब ने मुझसे कमिटमेंट किया, ईद गई, बकरा ईद गई, अब हम मुहर्रम में खड़े में। जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। आप मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे हैं तो फिर एफआईआर के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके जुल्म के सामने, उनके सामने खड़े हुए, इलेक्शन भी लड़े। हैदराबाद 10 नंबर बिस्मिल्लाह सिटी के कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ और मैंने एक वाज़े फ़र्क देखा है। वो वाज़े फ़र्क मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मुंतखब नुमाइंदे जीत कर आए हैं, उनके रहन सहन में, उनकी प्रॉपर्टियों में, उनकी सफारियों में, खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा देखा है। बड़े आलीशान महलात मैंने देखे हैं, लेकिन तबाह और बर्बाद देखा तो ये कब्रिस्तान देखा। यहाँ की हालत देखकर मुझे अंदाज़ा होता है कि हम मुर्दा ज़मीर उम्मीदवार जिनको वोट दिए थे वो हमने खड़े किए, जिसका सिला आज हमें मिल रहा है। लोग हमें कहते हैं हम पेट प्रोग्राम करते हैं, उसको एक्सपोज करेंगे, उसकी भी जिम्मेदारी हम ऑन करते हैं कि आएँ एक्सपोज करें, लेकिन अपने मिलने वाले फ़ंड को भी दुनिया के सामने रखें कि कहाँ से फ़ंड कितना मिला और आपने कहाँ लगाया, कितनी कमीशनें गई उसमें। क्योंकि कब्रिस्तान की हालत ज़ाहिर देख के लग रहा है कि मरना आपको भी नहीं है, आपने मुस्तकिल ज़िंदगी यहीं गुजारनी है। 400 दिन से इस कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ और अब इस हद तक आ गया हूँ कि मुझे जो ऐवानों में रहने वाले लोग हैं उनसे उम्मीद ख़त्म हो गई है, बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो गई है। और जब हम खुले आसमान की तरफ, इस वक्त धूप में आप और हम खड़े हुए हैं, सब शदीद गर्मी में, पसीने में हम नहा रहे हैं और अल्लाह की तरफ देख के दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक तू ही इन हुक्मरानों के दिल में ये बात डाल दे। मैं मदीने में, मक्के में मौजूद था, वहाँ मैंने दुआ की, या अल्लाह पाक मेरे मेयर काशी शोरो साहब के दिल में ये बात डाल दे। मैं इतने दिनों से इस कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, खुदारा इस कब्रिस्तान को बना दे। मैंने इंतज़ामिया से, आप देख रहे हैं अपने कैमरामैन से कहिए, लाइटें लगी हुई हैं और चीलों ने अपने घर बनाए हुए, लाइट यहाँ ऑन नहीं है। यहाँ रात का वक्त होता है, यहाँ हीरोइनी मवाली टाइप के लोग आके चर्च पीते हैं, आइस पीते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ इर्द गिर्द फैमिलीज़ रहती हैं। मैं डीसी साहब के पास भी गया था तो मैंने डीसी साहब से कहा, मैंने कहा डीसी साहब ये रोड नहीं बन रहा, यहाँ सेवरेज का निज़ाम ठीक नहीं हो रहा, मेहरबानी करके यहाँ लाइट्स तो ऑन करवा दें। तो डीसी साहब ने मुझसे कमिटमेंट किया, ईद गई, बकरा ईद गई, अब हम मुहर्रम में खड़े हुए हैं। जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, खोखले दावे इंतजामिया की, हमारी जिंदगी ऐसी ही चली जानी है। अब तो बहुत हो गया यार, दावे करते हो हैदराबाद के आप, और दावे करते हैं कि हम लोग हैदराबाद को ओन करते हैं, हम लोग हैदराबाद को संभालेंगे, फिर उन्हीं इंतजामिया की गाड़ियों में बैठ के उनके मज़े लेके आप और हम अपनी औकात भूल जाते हैं और मसले वहीं रहते हैं। हमारे दिल से खौफ खुदा निकल चुका है और सबको पता है कि आज हम कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत दे, इसके ऊपर आप प्रोग्राम करते रहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि पेड प्रोग्राम करते हैं, बेसिकली वो पेड है, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हैदराबाद के लोगों को पैसे लेके बैठे हैं, बाईकाट का उन्होंने ड्रामा किया हमेशा, और हैदराबाद के लिए कोई बुनियादी काम नहीं किया। क्योंकि आज भी आप देखें वही पानी के मसाइल हैं, वही कब्रिस्तानों के मसाइल हैं। आप देखेंगे 30 साल से हम कब्रिस्तानों के ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत कैंप लगाते हैं, सफाइयाँ करते हैं। और आपने देखा जिस कब्रिस्तान के अंदर यहाँ मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ घर बन चुके हैं। और बिल्डर ने देखेंगे आप, यहाँ की सोसाइटी बना रही है आरी बिल्डर ने, उसको कोई कहने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। लोग जाते हैं तो उनको थ्रेट करा दिया जाता है। और हमारे मुंतखब नुमाइंदे तो आपको पता है कि उनके तनख्वाहदार हैं, है ना। असल में जो हमारे यहाँ के हैदराबाद के मुंतखब नुमाइंदे ना, ये सबसे बड़ी कारस्तानी, ये सबसे बड़ी गलती उन बेवकूफ़ों की है। क्योंकि वो दूसरों के ऊपर तो इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, तनकीद ही करते रहते हैं, तनकीद बरा इसलाह उन्होंने आज तक नहीं करी। आप हैदराबाद के जिस जिस कब्रिस्तान पर जाएंगे, इससे बुरा हाल आपको नज़र आएगा। यहाँ तो पूरे हैदराबाद के लोग रो रहे थे, इंतज़ामिया ने कोई काम यहाँ करते हुए यानी कि नज़र नहीं। आपने देखा कि यहाँ लोग ने आके सोशल मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के हीरो ने आके यहाँ लीडरी करी है, दावे करें, बातें करें, लेकिन काम यहाँ कोई भी नहीं हुआ। आप देख लें,
हम आगे की तरफ नहीं गए क्योंकि रास्ता नहीं है जाने का, वहाँ पानी सोशल मीडिया का जो हीरो बना फिरता है या कोई भी है, वो तो जाली आदमी प्रोटोकॉल में पूरा हो जाता है। उस जाली आदमी का हम जिक्र ना करें, वो दुनिया ने उसकी औकात देख ली है कि वो क्या मसला है, ज़रा से लवाजमात में कैसे बिकता है, उसको छोड़ दें। आप जिन मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे हैं वो तो FIR कटवाते हैं, क्योंकि अगर कोई वापडा के लिए एहतजाज करे तो उनकी FIR कट जाती है। आप मुंतखब नुमाइंदों की बात कर रहे हैं तो फिर FIR के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, जिनकी जो हुक्मरान जमात रही है, ताकत के अंदर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह उनके जुल्म के सामने, उनके सामने खड़े हुए, इलेक्शन भी लड़े और आवाज़ हक बुलंद करिए। हम डरते नहीं हैं किसी से। लावारिस हैदराबाद को इंशाल्लाह हम बता देंगे कि हैदराबाद के वारिस हैं और हैदराबाद के तमाम स्टेक होल्डर को, तमाम लोगों को जमा करके इंशाल्लाह कब्रस्तान का मसला हो, पानी का मसला हो, लाइट का मसला हो, इंशाल्लाह बताएंगे और मुंतखब नुमाइंदों के घरों के ऊपर जाके इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे, उनको बताएंगे हैदराबाद का बुरा हाल करने वाले ये मुंतखब नुमाइंदे हैं।